जैसा कि हम सब जानते हैं, कल 29 नवंबर 2021 को पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पुट आउट किए गए, लेकिन जो लोग अवेयर नहीं हैं कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पुट आउट किए गए, हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। साथ ही साथ उनके क्या आंसर दिए गवर्नमेंट ने वो भी देखेंगे। एंड हम इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि इन क्वेश्चंस का आगे आने वाले टाइम पे और क्रिप्टो मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। एंड इस टाइम पे आपने अगर आपके पास अगर कोई क्रिप्टो की होल्डिंग्स है तो उसका आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू FinStreet। सो ये है अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 173। ये जो क्वेश्चन है अनस्टार्ट, इनका मतलब कि आप इनका आंसर्स एक मींस रिटन फॉर्म में दे सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट अवेयर है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो ट्रेड हो रही हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि अगर ऐसा है तो जो ट्रेडिंग है क्रिप्टो करेंसी की, क्या वो परमिटेड है इंडिया में, और अगर है तो क्या जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको परमिट कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट की वो यहाँ पर जो है अपनी इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनको एज अ लीगली परमिट कर दिया है या नहीं। तो अगर किया है तो उन एक्ट्स के बारे में डिटेल दीजिए कि कौन से एक्ट्स हैं यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लीगली मानने के लिए। सो इस बात का आंसर देते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं अभी वो अनरेगुलेटेड है इंडिया में। साथ ही साथ आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था मई 31, 2021 को, जहां उन्होंने कहा था कि जो कस्टमर है रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा था रेगुलेशन जो होती हैं मींस यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड यहाँ पर जो प्रोसेस किए जाते हैं केवाईसी से रिलेटेड, नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, AML, कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मीन्स यहाँ पर रेगुलेटेड नहीं है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन जो एक्ट्स हैं जिनसे यहाँ पर बचाया जा सके, जैसे केवाईसी होनी जरूरी है, ऐसा ना हो कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रही हो या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू यहाँ पर टेरर फंडिंग हो रही हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए यहाँ पर जो एक्ट है उनको यहाँ पर कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्ट नहीं ऐसा कि क्रिप्टो करेंसीज को और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लीगल माना गया है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुट आउट किए गए थे अनस्टार्ट, ये भी अनस्टार्ट है, इनके मींस आंसर्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में दिए गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 196 जो हुआ था बिटकॉइन स्कैम हुआ था कर्नाटक में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अवेयर है जो मल्टी करोड़ बिटकॉइन स्कैम हुआ था हाल ही में कर्नाटका में। तो क्या जो पर्सन्स थे इन्वॉल्व थे उसके रिगार्डिंग आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, या जो इन्वेस्टिगेशन की गई है क्या आपने उसको हैंडओवर किया ED CBI को या किसी भी स्पेशल सेंट्रल एजेंसी को या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, कि जो भी इस स्कैम में इन्वॉल्व था उनके रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एंड इसलिए क्योंकि ये स्कैम्स में इंटरनेशनल नेचर की ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड थी। तो क्या इससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने यहाँ पर हैंड ओवर की, इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी, और अगर भेजी तो कौन सा एक्शन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस स्कैम से रिलेटेड, और कितने टाइम तक वो इनिशिएट हो जाएगा, इसकी सारी डिटेल्स मेंशन करो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जवाब देते हुए कहा कि जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन सजेस्ट करती है कि जो केस है साइबर क्राइम का उसमें इन्वॉल्व है मींस बिटकॉइन, ये जो केस है वो अंडर एग्जामिनेशन है बाय कर्नाटक पुलिस, एंड जो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, एंड इनको 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर एज अ ट्रीट किया जा रहा है। एंड जो स्टेट और यूटीज हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी उनके एरिया में प्रिवेंट अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन क्राइम्स के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड ही उसमें इंक्लूड क्यों ना हुआ हो। एंड यहाँ पर यूज होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। तो यहाँ पर जो LEA है वो लेंगे लीगल एक्शन, जैसा कि लॉ ने प्रोविजन दिया है ऑफेंडर्स के अगेंस्ट। इस केस को रजिस्टर्ड किया हुआ है बाय बेंगलोर जोनल यूनिट ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के द्वारा, एंड इसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। मींस
पब्लिक के सामने अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट बात हुई ये है स्टार्ट क्वेश्चन, जिसका मतलब इनका आंसर वोकली दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स की बात हुई एंड यहाँ पर कहा कि क्या गवर्नमेंट अवेयर है कि कितनी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं एंड कितनी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका राइज देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट अवेयर है इन सब चीज़ों से। एंड अगर गवर्नमेंट है तो क्या उन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल रखा है कि बिटकॉइन को एज अ करेंसी मान लिया जाएगा कंट्री में? तो अगर है तो हमें बताइए। तो यहाँ पर एक फिलहाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं करती बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। एंड उन्होंने यहाँ पर अभी नो लिखा है कि नहीं, वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल नहीं रखा कि बिटकॉइन को एज अ करेंसी इन द कंट्री ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हुई थी कि हो सकता है कि जो बिटकॉइन है उसको एज एन एसेट ट्रीट किया, जैसे कि जैसे हम गोल्ड, शेयर, बॉन्ड्स को करते हैं उस तरह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को ट्रीट किया जा सके। तो अभी तक सिर्फ इतनी बातें सामने आई हैं जो कल की विंटर सेशन में हुई हैं, तो इतनी बातें सामने आई हैं। हो सकता है कि हमें और ज़्यादा इसके रिलेटेड बातें सुनने को मिले। अगर एक दिन में ही इतने सारे क्वेश्चंस पुट आउट हो गए हैं तो हो सकता है कि आगे और भी हमें कुछ देखने को मिल जाए और भी कुछ मींस इंक्रीज देखने को मिल जाए, इसके रिलेटेड एक बिल देखने को मिल जाए, एक ड्राफ्ट बिल देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी एंड इस पे होल्ड भी रखना होगा। एंड यहाँ पे हमें भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, हमें भी गवर्नमेंट के पूरे डिसीजन के लिए वेट करना है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल जाए। एंड हमें यही वेट करना है कि अब ये जो रेस्ट के बाकी जो दिन बचे हैं पार्लियामेंट सेशन के, उनमें क्या जजमेंट आती है। एंड यहाँ पर आप सबको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप पैनिक सेलिंग करते हैं तो लॉस में भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉस में सेल कर देते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी होता है। तो यहाँ पर आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी। साथ साथ ये जो पार्लियामेंट का सेशन है ये लाइकली कंक्लूड हो जाएगा 23 दिसंबर को। सो आपको यहाँ पर वेट करनी है कि लास्ट में क्या जजमेंट आती है, लेजिस्लेशन आती है। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा जो हमने आज इस वीडियो में देखा। सो दिस वाज फॉर ऑल अबाउट टुडे। वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन एंड हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस पूरे विंटर पार्लियामेंट सेशन के साथ। सो आई होप आपको इस वीडियो में से काफी कुछ सुनने को मिल गया होगा एंड इस विंटर सेशन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिनस्ट्रीट फॉर मोर।